औद्योगिक विकास में टाटा का बड़ा योगदान। भारत के विकास को सदैव दी अहमियत। देश को गर्व है अपने इस लाल पर। समाज का हर वर्ग उनके निधन से दुखी। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल NCPA में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया है। यहां सुबह 10 बजे से लोग उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर NCPA पर तैयारियां की जा रही हैं। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाई नवल टाटा से बात कर संवेदना व्यक्त की। नवल टाटा दरअसल रतन टाटा के पिता नवल और उसकी दूसरी पत्नी सिमोन के बेटे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रतन टाटा के निधन को एक युग का अंत बताया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा भारतीय इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से जुड़े हुए थे। कई मौकों पर मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं पूरे देश के साथ मिलकर उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार में भाग लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि उनका निधन टाटा ग्रुप के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीयों के लिए एक बड़ी क्षति है। यह भारत और भारतीय उद्योग के जगत के लिए निराशा से भरा दिन है। निजी स्तर पर रतन टाटा के जाने से हमने एक प्यारा दोस्त खो दिया है। वह दूरदर्शी उद्योगपति थे जो हमेशा समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए तैयार रहते थे। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र और झारखंड सरकार ने गुरुवार के एक दिन की राजकीय शोक का ऐलान किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि झारखंड जैसे देश के पिछड़े राज्य को विश्व में पहचान दिलाने वाले टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन एवं पद्म विभूषण रतन टाटा जी के देहावसान पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की जाती है। स्वर्गीय रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दोपहर 3:30 उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सुनु टाटा के घर में हुआ था। उन्होंने 1962 में कार्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उन्होंने एक असिस्टेंट के रूप में टाटा में अपने करियर की शुरुआत की। रतन टाटा ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा सबसे पहले रतन टाटा का नाम लिया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन की सार्थक यात्रा में बहुत से ऐतिहासिक काम किए हैं। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर।